राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, बहुत बड़ी जो है आज यह खबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो किरण चौधरी जी हैं, उन ना भाई जो है कांग्रेस पार्टी का जो है इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जो है ज्वाइन कर ली है। ज्वाइन होते ही जो है भाई भिवानी से जो है दावेदारी ठोका है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा राजू नांगल। और अपने जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके बीच घूम घूम के जो है प्रचार भी जो है करने लाग रहे हैं। कल भी जो है इंटरव्यू दिखाया, आज फिर आया हूं मैं। और क्या कुछ कहना है मैडम के बारे में? आखिर राजनीति है या कित जागी, किस तरह तक जो है आगे राजनीति होगी? कुछ ही महीना बाद जो है विधानसभा के जो है चुनाव हैं और इसमें किस तरह तक जो है भाई जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह तक किसके साथ होंगे, किस न जो है भाई अपना नेता चुनेंगे, देखते जाइए। बड़ा जो है इंटरेस्ट जो है भाई यो विधानसभा का चुनाव होगा। जिस तरह तय लोकसभा का चुनाव होया, लोगों ने एंजॉय भी किया, लेकिन उसके साथ साथ जो है भाई कोई नेता पड़ा भी, उठा भी। इसी तरह तय जो विधानसभा का चुनाव है यो भी एक देखने लायक होगा। और मेरे साथ मौजूद हैं राजू भाई, बात करांगे। भाई साहब राम राम। सुंदर भाई राम राम। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो स्टार सुंदर न्यूज़ के सभी श्रोता हैं, दर्शक हैं और पूरे भिवानी जिले की जो जनता है उसको मेरा आपके माध्यम से बहुत बहुत नमन प्रणाम जी। तो राजू भाई, राजनीति है नू क्या कर, बड़ी गंदी जो है राजनीति है। देखो आम इंसान भी कह दे है ईब जिस प्रकार तक जो है आज जो है मैडम किरण चौधरी जी ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। और आज ही जो है राहुल गांधी जी का जो है जन्मदिन भी है। तो हाँ, तो बात करा आपा मैडम की, तो क्या लगता है भिवानी को कितना जो है फ़ायदा मिलेगा या कितना नुकसान होगा? देखो भाई, सबसे पहले तो आपने एक बात कही, राजनीति गंदी है। ये शब्द गलत है। राजनीति गंदी नहीं, राजनीतिक सेवा का माध्यम है जनता का। लेकिन कुछ आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको गंदी बना देते हैं। जैसे जो बाज के पार्टी बदलने हैं, दल बदले हैं। और रही बात आपने भाई भिवानी के नुकसान की, भाई मैडम जी ने छोड़ दी कांग्रेस, तो उससे देखो एक लाजमी ही बात है, कांग्रेस भी बहुत बड़ा परिवार है और पार्टी परिवार की तरह हुआ है। और परिवार का तो एक छोटा छोटा बालक भी अगर परिवार को छोड़ के जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो। और वो तो फिर एक अहम सदस्य हैं परिवार के, जाने माने चेहरे हैं। और जो चौधरी भाई बंसीलाल की विरासत को संभाले हुए हैं और चौधरी बंसीलाल जी ने अपने जिंदगी उनको अपना वारिस घोषित किया था। और हमने तो सुने अपने बाप दादा दरुण थे भाई चौधरी बंसीलाल जी भाई हरियाणा के निर्माता के तौर पर उनको देखा जाता है। और जो उनका वारिस पार्टी छोड़े तो नुकसान तो लाजमी है। नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा कांग्रेस को, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन बीजेपी को कितना फायदा मिल रहा है ये एक अलग बात है उससे। अच्छा। क्योंकि कई भाई आजकल थोड़ी ही दिक्कतबाजी ज़्यादा चल रही है बीजेपी के अंदर भी। सारे बीजेपी की डरेगी। 40% तो ऊपर तो कांग्रेस वाले नेता चले गए वहाँ। तो मान लो बीजेपी कांग्रेस से वर्गी होगी। अच्छा। पहले तो बीजेपी थी वो, लेकिन अब तो कम से कम ये मान लो 40% नेता कांग्रेस वाले चले गए उधर। और आपने जो बात की भाई इंटरेस्टेड हो आपको बार, ये सच्चाई है। अब की बार भिवानी का जो समीकरण बन रहा था भाई, जो कई लोग बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे थे भाई हम बीजेपी की टिकट हमारी है,
तो शाम की अब मैडम गाने के बाद तो घने आदमी है कि मुंह पुंज जाए बेचारे जो तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल जी। तो हरियाणा के जो है 3 लाल हुए हैं, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, और इनकी जो वारिस है वह जो है भाजपा में जान लाग रही है। एक मैडम ही बची थी जो कांग्रेस में थी, ये भी जो है बीजेपी अब ज्वाइन कर ली है। तो क्या कहना है इनके बारे में? देखो, जो 3 लाल हुए वो तो अपना आप में एक तीनों महान थे, एक से बढ़ के एक थे, लेकिन जो उनके वारिस हुए उनसे वो विरासत नहीं संभली। इसलिए पहले चौधरी बंसीलाल जी थे तो अभिपा बनाई, नहीं संभल न पाई अपना परिवार की उसते तो कांग्रेस में विलय कर दिया। अब कांग्रेस में उनकी अनदेखी हुई, बता रहे बार बार मैडम जी के इंटरव्यू देखे हमने, तो देखो हम तो ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ना बीजेपी के, हम तो एक जन सेवा के लिए आए हैं। और सरपंच रहा हमें मेरे गांव का, जब भी आप पूछना कभी भी कोई मेरे गांव का व्यक्ति आपको मिले तो शायद इतने काम जितने मैंने करवाए इतने किसी ने करवाए होंगे। उसी से प्रेरणा लेके मैं सोचा मगा अब ये तो सरपंच तो एक गांव की सेवा कर सके, क्यों ना बड़े लेवल पर सेवा करी जा। इसलिए निर्दलीय के तौर पर हमने तो ज्यादा कुछ नहीं कहना इन बारे में, लेकिन नुकसान लाजमी है। कांग्रेस के बहुत बड़ी नेता थी मैडम कांग्रेस की, और भिवानी का तो नुमाले पे भिवानी के तो करता धरता है वो थे बंसीलाल परिवार। तो वो तो बीजेपी में जाओ चाहे उन जाओ, भिवानी तो संभाला तो वही, लेकिन नुकसान भिवानी की जनता का बहुत ज्यादा है और कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा है जी। तो एक आपने बात कही है कि जब मैं सरपंच था तो बहुत सारे जो है मैंने काम करवाए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो है आपने इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा सरपंच का? नहीं, उसके बाद जिस तरह की बार मेरा पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, मेरे को बगैर चुनाव बना रहे थे बैठे है सरपंच। हाँ सरपंच दोबारा भी, अब आप चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, आप बैठे बना देंगे हम। पूरा गांव मेरे से बहुत प्रेम करता है भाई साहब मेरा, मैं मेरा पूरा गांव का आभारी हूँ इस वजह से। हमारा गांव बहुत सभ्य है और शिक्षित, और तकरीबन घर गेल सरकारी नौकरी और बहुत अच्छा, मतलब ठीक है हमारे गांव में तकरीबन सक्सेस है। 90% आदमी सक्सेस है मेरे गांव में। और फिर हमारा गांव एक छोटा गांव और परिवार की तरह है जी। कोई कास्टिजन नहीं है पूरे गांव में, मतलब न्यू को नहीं बेरा पट्टा है भाई, जो किस जात का है, किस जात का, एक सारे एक परिवार की डाला ना इकट्ठे जी। कोई छोटा छोटा इवेंट हो जाओ, किसी के कोई ट्रेजेडी हो जाओ, तो पूरा गांव एक हो जाए उसे टाइम। ये मन ने यह सलाह दी कि विधानसभा का चुनाव लड़ो। बिल्कुल, मेरा पूरा गांव मेरे साथ है। मेरा पूरा गांव तो जो छोटे तो छोटा बच्चा तो लेके और जो 80 साल का बुजुर्ग है, हर आदमी ने आशीर्वाद देके यहाँ पे जाए भाई हम अपने बेटे के साथ हैं। और जो उस दिन प्रोग्राम करे आप आए थे 14 तारीख ने, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा गाँव आ रहा था। आपने एक दो मन साथ पूछी हुई थी कहाँ से हो, तो सरपंच भी आ रहे थे, मेंबर भी आ रहे थे सारे, उन्होंने बताया था भाई हम छोरे गेला सारा डालता। एक बात और याद आ गई मेरा, उस टाइम जो है अपने ट्रैक सूट बांटे थे वो उधार आपका नहीं? आप शायद चले गए थे। बिल्कुल भाई साहब, एक वेबे का भी रहेगा आपका भी, दोनों जो भी चाहो आपका उधार है, शर्माते देंगे आपके। जी। तो शुरू तो आपने ये सोचा है कि निर्दलीय जो है लड़ना है या किसी पार्टी में जाके जो है वोट जो है विधानसभा का चुनाव लड़ोगे? नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे। देखो पार्टी में जावांगे तो पार्टी तो मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ी, पार्टी वाले तो भाई याद में जूते तोड़वा दे हैं, आज वहां जाओ फलाना जाओ झगड़ा 100 डाल की, झूठ बोलो 100 डाल की, सच बोलो। आज उस पार्टी में कदे किसी को गाली देने लग रहे हैं, कदे किसी को गाली देने लग रहे हैं, आज उस पार्टी बुराई करे, आज उसकी कर रहे हैं, कल फिर उसे गोड्डे में बैठे पाओ हैं। तो ये नीति अपनी को नहीं अब निर्दलीय इसलिए। और फिर मेरे गांव राम जो गुआंढ है मेरे, जो मेरे छत्तीस बिरादरी का जो मेरा भाईचारा है, उन्होंने सब ने एक कैसा लग रही भाई निर्दलीय लड़ना अपने,
चुनाव हम लड़वाएंगे आपने, आप निर्दिन ये फार्म भरो अपना और जितावा भी हमगे। जी जी जी। तो दोबारा तक उसे ट्रैक पा जावा, हाँ वो बात दोहरावांगे। जो मैडम है किरण चौधरी, आखिर क्यों छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी, बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली? देखो इन मामला में ज़्यादा गहनता तो अपने ने वही बता सके हैं, लेकिन हमने जहाँ तक भाई जनता के बीच में वहाँ सिर्फ एक मेन कारण तो अनदेखी का ये बताया जा रहा है। भाई जो जितना उनका कद है राजनीति में उस हिसाब का उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनकी अनदेखी करी गई है और उनको इसलिए उसने भी पार्टी छोड़ने में मजबूर होना पड़ा। और जो लोकसभा की चुनाव की बात चल रही है तो लोग मैडम पे उंगली भी उठाने लग रहे हैं कि भाई मैडम ने रावदान सिंह का साथ नहीं दिया और तो सामने से हरवाया इन्होंने। भिवानी से भी जितने इनके कार्यकर्ता थे मैडम के जो निजी हैं वो धर्मवीर जी वोट करवाने लग रहे थे। ये भी जनता में चल रही है बात, क्योंकि हम जो जनता बीच में रहा वहीं पर रोज कहीं ना कहीं मिलते हैं, लोगों से बैठते हैं, तो ये बातें चलती है वहाँ। जी जी जी। तो आपने कही कि राजनीति जो है गंदी नहीं, ये भी मैं अपने शब्द नहीं है, ये भी जो है पब्लिक कह रही है, क्योंकि पब्लिक के कई जो है मैं कह रहा हूँ कमेंट भी आए हैं। नहीं ये सच्चाई है। देखो भाई साहब सुंदर जी, राजनीति अगर गंदी होती तो कोई नहीं चाहता उसको, गंदगी में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन उसने लोग गंदगी बना दे हैं। जो निजी स्वार्थ के लिए आते हैं ना, अब मैंने तो नाम कमाना है, मैंने तो पैसे कमाने हैं, मैंने तो अपने सारा परिवार सेट करना है, मैंने तो ये करना वो करना, जो अपने लिए लड़ते हैं वो राजनीति को गंदी बनाते हैं। जो आदमी अपने सेवा भाव के लिए राजनीति में आते हैं ना वो उसको स्वच्छ बनाते हैं। जी। और राजनीति जनता की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप उस जनता की बहुत ज़्यादा सेवा कर सको जी। तो गंदी कैसे होगी? सेवा तो गंदी नहीं होती कभी भी। चलो तो फिलहाल जो है बात करा मौजूद हाँ पर भाई भिवानी में, और भिवानी का कौन सा नगर है जियो? ये अपना कोट रोड है। कोट रोड है। हाँ इसमें हमारे तो ये न मान लो कम से कम 200-250 घर है मेरे गांव के यहाँ इस रोड पे। हाँ आधा नांगल बस रही तो कोट रोड पे, और फिर नांगल मानेरू धारेड़ू जो मेरे गाँव को आने के नहीं हो, जो नहर तोरा ना होगे ना अब तो ये अपने अपने गाँव के हैं तकरीबन मान लिए अपने गाँव में है सारे। वो मानेरू से, कोई धारेड़ू से, कोई कोट से, कोई पुणपरा से है। कोट तो मैं आ गई। और वह बात कल मैंने आपको पहले बताई थी, विकास वाली बात आई जब, अब भाई इतने खड्डे हैं किसी भी तरफ चले जाओ रोड़ा, और इनका इतना बुरा हाल है, बेरा को नहीं पड़ता, गाँव आ गया किसे रह गया, आकड़ी खत्म को नहीं होती। बिल्कुल। तो भाई साहब आपके जो कार्यकर्ता हैं या फिर अब तक कोई नए जुड़े हैं, अगर आप तक मिलना चाहे, देखो मोबाइल नंबर तो चल रहा है, मेन एड्रेस क्या है आपका? नहीं फिलहाल तो गांव में यहाँ, बाकी यहाँ देखने लग रहे हैं 2-3 ऑफिस करेंगे। अब एक मिनी बाईपास पे करेंगे, एक सेक्रेटरीट की तरफ जा ये पुराना हाउसिंग बोर्ड है उधर, एक जितवाड़ा जोड़ पर है, कम से कम भी 20 ऑफिस करूँगा। अच्छा हाँ तो तैयारी फुल है? फुल तैयारी कर रखी है। सारे जो मेरे भाईचारा है छत्तीस बिरादरी का सब में पूरा जोश है और सब लग रहे हैं। फोन और डेली मतलब रात को 1-1 बजे तक हम डिस्कस करते हैं बैठ के, सारे इकट्ठे हो गए और सब अपनी पूरी तैयारी पर लग रहे हैं। चलो 31 गामा के बालक मेरे से युवा ज्यादा जुड़ रहे हैं। बिल्कुल हर गांव का ये मान लो आप 60 से 65% युवा मेरे साथ है, वो चाहे किसी भी जाति बिरादरी का है। मैं देखो अपन है एक बिरादरी ना तो चुनाव जीत सकती और ना एक बिरादरी का आदमी ना होना चाहिए। और पहले भी हम जिस लाइन में जिस स्टेज पर थे मैं तो यह अर्धा बापा सब के यहाँ मेरे तो जितना काम लिया जा, जितना मैं जड़ा भी अड़ा जाड़ा दिया करो, जितना मेरे पर काम लिया जा उतना काम लो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। तो अपने साथ मौजूद थे राजू नांगल जी, और जो इन बात कही है कितने सहमत हो, आखिर कितनी इन बातों में सच्चाई है,
कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय जरूर दियो। और जो नंबर चल रहा है यो भाई साहब का नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप संपर्क करके जो है भाई अगर समाज सेवा भी जो है भाई साहब गेल गेल करने लाग रहे हैं तो आपने कितने भी जरूरत पड़ जाए तो कॉल जरूर करो। तो राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।